हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देख लेते हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है और उसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि ये ब्लॉक इज केप्ट एट अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा। The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equal to, यानी कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक की मास जो है वो है m। तो इस इंक्लाइन को एक एक्सेलरेशन दिया गया है और पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी कि ये ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी होगा। तो इस टाइप के सम्स में हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो ब्लॉक है ये है आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। ठीक है, यानी दिस इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो हम अगर ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो जब भी हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम लोगों को अपने आप को प्लेस कर लेना है इन द नॉन एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन दी हुई है इंक्लाइन प्लेन की या मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसी एक्सेलरेशन को हम लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई कर देना है उस बॉडी पे जो रेस्ट पे है। तो यहाँ पे ये जो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग ब्लॉक की देख रहे हैं, तो एम नीचे काम कर रहा है ऐसे। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे एम जी साइन अल्फा और एक यहाँ पे एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे ऐसे थी, तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग ऑपोजिट करके ब्लॉक के ऊपर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो फोर्स जो इस पे काम करेगी वो होगी एम ए इस डायरेक्शन में। इसके भी दो कंपोनेंट बना सकते हैं। देखिए, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगी तो ये भी अल्फा होगी। तो एम ए के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक बन सकता है यहाँ पे एम ए कॉस अल्फा और वापस यहाँ पे एम ए साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो यानी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो नेट फोर्स जीरो होगी। तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एम ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ से ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी टैन अल्फा के बराबर।